हे दोस्तों कैसे हैं आप सब। होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है महाजनपद। दोस्तों, महाजनपदों से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और कई बार हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी देखा है जो पहले के एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी में महाजनपदों से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस मैंने जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं क्वेश्चंस पेपरों में, उनको एक साथ यहाँ पर मैंने कंपाइल किया हुआ है और आज हम उन्हीं पे एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। तो हमारे ऑप्शन है ए पाणिनि, बी मनु, कौटिल्य और कपिला। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं इसका उत्तर होगा बी मनु। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अंग, चंपा, कौशल, अहिच्छत्र, वत्स, कौशाम्बी, मत्स्य, विराटनगर। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी कौशल, अहिच्छत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी महापद्मनंद या डी शिशुनाग। तो इसका दोस्तों उत्तर होगा ए अजातशत्रु। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं अजातशत्रु मगध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजा था। दोस्तों नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख है महाभारत में, रामायण में, अगुत्तर निकाय में या ललित विस्तार में। दोस्तों ये क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं 2 बार पूछा जा चुका है 2018 में यूपीपीएससी की परीक्षा में। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है आने वाली परीक्षाओं में भी। तो इसका सही उत्तर होगा सी अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था। तो दोस्तों गणतंत्र वो राज्य थे जहाँ पर राजा का चुनाव जनता द्वारा किया जाता था और एक राजा नहीं कई राजा भी रहते थे उसमें। तो इसमें हमारे ऑप्शन है शाक्य, लिच्छवी, औधेय या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसमें से शाक्य और लिच्छवी ये दोनों गणतंत्र थे, पर ये ऑप्शन सी औधेय ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और शाक्य और लिच्छवी की एक और बात हमें याद रखनी चाहिए कि जो शाक्य गणतंत्र था या शाक्य गण था, गौतम बुद्ध इसी से संबंध रखते थे और लिच्छवी से महावीर संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के समकालीन राजाओं को उनके राज्यों से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कुट से सही उत्तर को चुनिए। तो हमें राजा और राज्य इनको मिलाना है। तो हमारे ऑप्शन है प्रद्योत, उदयन, प्रसेनजीत, अजातशत्रु और राज्य दिए गए हैं मगध, वत्स, अवंती, कौशल। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है और हमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी के बारे में नहीं पता है, पर हमें उसमें से किसी एक या दो के बारे में पता है, तो हम ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि अजातशत्रु ये मगध का राजा था, तो इस तरह से हम ऑप्शन में पहले मैच करेंगे कि डी का 1 से किस ऑप्शन में दिया गया है। दोस्तों हम देख सकते हैं कि बी और सी इन दो ऑप्शनों में डी को 1 से 1 के सामने जोड़ा गया, तो ऑप्शन बी और सी में से कोई भी एक सही हो सकता है। फिर अगर और आगे देखें तो जो उदयन है, उदयन राजा वो वत्स राज्य का राजा था, तो ये सिर्फ सी में मैच हो रहा है।
तो इस तरह अगर हमें दो ऑप्शन भी पता हो तो हम इस तरह के क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा सी। और दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी बार आ जाते हैं, और आप कोशिश करिए कि इस तरह के अगर क्वेश्चन जब भी हमारे चैनल पे आप कभी ऐसे वीडियो में देखते हैं तो आप उसे नोट डाउन कर लें, या आप जब भी कोई किताब पढ़ रहे हों तो एक राजा और राज्य की एक सूची बना लें, ताकि आपको पता रहे कि किस राज्य का कौन सा राजा था, ताकि अगर ये जो भी हमें ऑप्शन दिए गए हैं ये अगर एग्ज़ाम में बदल कर भी आते हैं तो भी हमें ऐसे क्वेश्चन हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए। तो किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? हमारे ऑप्शन है वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु, श्रावस्ती। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पाटलिपुत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसने शासनकाल में हुआ था? तो मालवा क्षेत्र में मगध की सत्ता का विस्तार किस राजा के शासनकाल में हुआ था? हमारे ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र या बी, शिशुनाग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, डी, शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो मगध का कौन सा ऐसा राजा था जिसने अपने पिता को उसकी गद्दी हथियाने के लिए हत्या की और फिर उसके पुत्र ने भी उसे मारा? तो इसका सही उत्तर होगा बी, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध का कौन सा सम्राट अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता है? ए, बिंदुसार, बी, अजातशत्रु, सी, कालाशोक या डी, महापद्मनंद। इसका सही उत्तर होगा डी, महापद्मनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? ए, वृत्ताकार, बी, चंद्राकार, सी, त्रिभुजाकार या डी, आयताकार। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी, चंद्राकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व शक्तिमती राजधानी थी। तो शक्तिमती किस राज्य की राजधानी थी? ए, पांचाल की, बी, कुरु की, सी, चेदी की या डी, अवंती की। तो इसका सही उत्तर होगा सी, चेदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नगर खोदी गई थी। तो इसके ऑप्शन हैं अंग, तुग में, कलिंग में या डी, मगध में। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, कलिंग में। दोस्तों कलिंग में एक नहर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? इसका हमारे ऑप्शन है चेदी, कदम्ब, हर्षक, कलिंग। तो इसका सही उत्तर होगा ए, चेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उदयन वासवदत्त की दंत कथा संबंधित है। तो दोस्तों उदयन वासवदत्त की दंत कथा किससे संबंधित है? ए, उज्जैन से, बी, मथुरा से, सी, महिष्मती से या डी, कौशाम्बी से। तो इसका सही उत्तर होगा डी, कौशाम्बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। दोस्तों मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। बी, उत्तर प्रदेश में, बी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बी, राजस्थान में, सी, बुंदेलखंड में या डी, रुहेलखंड में। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, राजस्थान। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि महाजनपदों से संबंधित थे।